हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यस, चैप्टर 8 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये आपको आगे की क्लासेस में भी 11th 12th और उसके आगे भी आपको काम में आएगा और ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट्स में, इस वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है ट्राइगोन। ये जो ट्राइगोन एंड मेट्री जो वर्ड बना है वो बना है मेट्रॉन से। मतलब ये दो वर्ड से मिलकर के बना है ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। इन दोनों को कंबाइन करके वर्ड बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के मेजरमेंट करेंगे, ट्राइंगल की साइड्स के बारे में समझेंगे, ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ट्राइंगल के मेजरमेंट तो हमने पहले भी करना सीखे, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या अलग है जो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक? आप बोल सकते हो कि सर ट्राइंगल के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल के मेजरमेंट तो पहले भी किए थे। इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम ट्राइंगल के मेजरमेंट तो कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ये जो फॉर्मूला है, पहले इसको समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल, मान लो कि इस एंगल को मैं थीटा नाम दे देता हूं, तो इस एंगल का इन तीनों साइड्स के साथ में क्या रिलेशन है वो पढ़ते हैं। अभी पाइथागोरस थ्योरम में अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? तीनों साइड्स एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, तीनों साइड्स के बीच में एक फॉर्मूला पढ़ा था। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? इस एंगल का इन तीनों साइड्स के साथ में रिलेशन पढ़ते हैं, मतलब इस एंगल का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इन तीनों के साथ में। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहली चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हो। यदि कोई दूसरा ट्राइंगल है राइट एंगल के अलावा, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा, तो उस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। तो उन रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, और ये वाले एंगल को मैं नाम दे रहा हूं थीटा। तो हम इस एंगल पर, थीटा वाले एंगल पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन से? एक तो साइन थीटा, मतलब कि इस वाले एंगल पर मैंने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करा? साइन वाला। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है tan थीटा, फिर उसके बाद में आता है कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसके इक्वल होते हैं? साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। इसीलिए क्योंकि ये जो साइन थीटा है ये p बाय h के इक्वल होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो आएगा वो जो भी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसीलिए इनको हमने क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ये साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वैसे ही कॉस थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनियस का। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
वैसे ही कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे, साइन थीटा का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेक थीटा बन जाएगा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट थीटा बन जाएगा। मतलब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसके इक्वल होते हैं? साइड्स के रेशियो के इक्वल, इसीलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, इसको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, पंडित बद्री, बी फॉर बद्री, प्रसाद, देन हर बोले, P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। तो P बाय एच को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। B बाय एच को हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और P बाय बी को हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा। ठीक है, इनके इनिशियल्स ले लिए हमने, P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो नीचे से यदि आप देखो h बाय पी तो वो क्या कहलाता है? कॉसेक थीटा। h बाय बी क्या कहलाता है? सेक थीटा। और b बाय पी क्या कहलाता है? कॉट थीटा। तो इस तरीके से भी आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें और अच्छे से समझाइए कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कैसे करना है। ओके।